हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायमंड वेल। आज हम आप सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम लोग अभी शुरुआती दुनिया से विकसित दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि दुनिया विकसित कैसे हुआ। तो दुनिया विकसित करने के लिए सबसे निजी जरूरत जो है वो पृथ्वी की है। तो अभी हम लोग कुछ पृथ्वी के बारे में ही जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखी है, तो उसको भी देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी करिए और आगे वीडियो में बने रहिए। आगे जानकारी बहुत ही अच्छी आप सबको मिलेगी। कि तो पहला टॉपिक यह है कि पृथ्वी कैसे और क्यों टिकी हुई है, इसका धार्मिक दृष्टिकोण क्या है और इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। और दूसरा टॉपिक है कि पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल क्या है और पृथ्वी की कुल त्रिज्या और पृथ्वी की आयु क्या है। ये सब जानकारी आपको मिलेगी, तो वीडियो में बने रहिए। पहला टॉपिक पे चलते हैं, पृथ्वी कैसे और क्यों टिकी हुई है, इसका धार्मिक दृष्टिकोण क्या है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को बनाया है, संरचना ब्रह्मा जी ने किया हुआ है। लेकिन ब्रह्मा जी संरचना तो कर दिए, लेकिन वो बहुत ही परेशान रहते थे, क्योंकि पृथ्वी हिलती डुलती रहती थी। इसके लिए वो बहुत ही परेशान रहती थी। उसी के बीच में शेषनाग जी ने बहुत ही कठोर तपस्या किया और भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब भगवान ब्रह्मा जी ने प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि बोलो आप शेषनाग को कि आपको क्या वरदान चाहिए। तो शेषनाग जी ने कहा कि हम दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं और हम अपनी शक्ति, हम अपनी विष का गलत उपयोग ना करें, इसके लिए आप हमें कुछ उपाय बताइए। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा यदि आप दुनिया के लिए कुछ करना चाहती हैं तो हम आपको ऐसा एक कार्य बताएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको पृथ्वी को अपने सिर पे धारण करना होगा, जिसके कारण पृथ्वी हिलेगी डुलेगी नहीं। और मैं आपको इतना शक्ति देता हूँ कि आप में पृथ्वी की भार मतलब सहने की शक्ति रहेगी। तो इसी प्रकार ने शेषनाग जी ने पृथ्वी को अपने सर पे फन पे धारण किया था। तभी से लेके अभी तक पृथ्वी को धारण किए हैं शेषनाग जी ने। ये बात तो आप लोग बहुत ही कहानियों या लोगों के मुंह से तो जरूर सुने होंगे कि पृथ्वी नाग शेषनाग के फन पे है, लेकिन क्यों है ये बात तो मुझे लगता है कुछ खास जानकारी थी। यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना पड़ेगा। चलते हैं दूसरी टॉपिक पे, यानी कि पृथ्वी कैसे और क्यों टिकी हुई है, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। तो इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि आप सबको पता ही होगा कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती रहती है। जैसे कि वायुमंडल का जो आकर्षण बल होता है वो पृथ्वी को अपनी ओर खींचती रहती है, और सूर्य का जो केंद्रीय बल होता है वो पृथ्वी को अपनी ओर खींचती रहती है, जिसके कारण पृथ्वी एक निश्चित स्थान पे सूर्य से एक निश्चित दूरी पर और एक निश्चित वेग में परिक्रमा करती रहती है सूर्य का एक निश्चित समय पर। यही कारण है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि सूर्य पृथ्वी से एक निश्चित दूरी पे टिकी हुई है और वो निश्चित समय, निश्चित दूरी, निश्चित वेग से परिक्रमा करती रहती है। तो चलते हैं दूसरे टॉपिक पे कि पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल क्या है, त्रिज्या क्या है और पृथ्वी की आयु क्या है। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 51 करोड़ 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर है और जिसमें से 70.8% जलमग्न है, यानी कि समुद्र से ढका हुआ है। और यदि इसे किलोमीटर में मापा जाए तो 36.113 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। और मैं आपको पृथ्वी की औसत त्रिज्या बताऊं तो पृथ्वी का औसत त्रिज्या 6,371 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के सतह तक है। यह पृथ्वी के औसत त्रिज्या है। ये तो आपको पता ही होगा कि औसत यानी कि स्क्वायर के रूप में होता है। जैसे कि आप सबको स्क्रीन पे भी इसका जस्ट डबल दिख रहा होगा। और पृथ्वी की आयु के बारे में बात करते हैं तो पृथ्वी का आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। और इसका जो मतलब एकदम करेक्ट वाला आयु बताएं तो 4.543E9 है। और ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिला, इसके लिए
आप लोग आगे की वीडियो में भी बने रहिए, आगे की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हाँ, मैं जो आप सबको इस चैनल पे बताती हूँ, मेरा जो चैनल का नाम है वो इस सब से जुड़ा नहीं है। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि चैनल का नाम चेंज करूँ और यूनिक नाम रखूँ। यदि आप सबके पास यदि कोई यूनिक नाम और कोई अच्छा नाम हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना तो भूलें ही मत। थैंक यू फॉर